नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से संस्कृत विषय अध्यापक। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 8 संकल्पम भाग 2 चतुर्थः पाठः मतिः एव बलात् गरीयसी। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, चतुर्थः पाठः मतिः एव बलात् गरीयसी, अर्थात बुद्धि जो है वो बल से बड़ी होती है। बुद्धि जो है वो बल से बड़ी होती है, अर्थात बुद्धि और बल में बुद्धि श्रेष्ठ होती है। तो यह पाठ एक कहानी के रूप में दिया गया है और इस कहानी के माध्यम से हमें क्या सीख दी गई है वो हम पाठ पढ़ेंगे तो जानेंगे। अब हम हमारी कहानी की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम हमारे शिक्षण बिंदु की ओर एक दृष्टि डालेंगे कि हमारे शिक्षण बिंदु में क्या दिया गया है। तो अब हम चलेंगे शिक्षण बिंदु की ओर, उसके बाद हम हमारी कहानी की ओर चलेंगे। तो हमारा शिक्षण बिंदु है बुद्धि बलम शारीरिक बलात् श्रेष्ठतरम भवति, अर्थात बुद्धि बल जो है वो शारीरिक बल से श्रेष्ठ होती है। अर्थात बुद्धि जो है वो शारीरिक बल से, शारीरिक ताकत से उत्तम होती है या श्रेष्ठ होती है। अब हमारी इस कहानी में क्या दिया गया है, हम हमारी कहानी की ओर बढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि इस कहानी में क्या लिखा गया है और हमें क्या सीख मिलती है। तो अब हम बढ़ेंगे हमारी कहानी की ओर। तो हमारी ये जो कहानी है मतिः एव बलात् गरीयसी, यह कहानी हाथियों और खरगोश की है। इस कहानी में हाथी और खरगोश हैं। अब हाथी और खरगोश के मध्य क्या होता है वो इस कहानी के अंदर दिया गया है। तो अब हम कहानी का अध्ययन करेंगे। एकस्मिन् वने एकः तडागः आसीत्। एकस्मिन् वने एकः तडागः आसीत्। एक बार एक जंगल में तालाब था। यहाँ पर आप देख सकते हो आसीत अस धातु और यहाँ पर भूतकाल क्रिया दी गई है। आसीत अर्थात था। तो एक बार एक जंगल में एक तालाब था। तडागस्य तटे शस्काः विवरेषु वसन्ति स्म। तडाग के अर्थात तालाब के तटे अर्थात किनारे, तालाब के किनारे शस्काः अर्थात खरगोश, बहुत सारे खरगोश, विवरेषु वसन्ति स्म, वहाँ पर रहते थे। एक बार एक जंगल में तालाब था और उस तालाब के किनारे बहुत सारे खरगोश निवास करते थे। एकदा वर्षायाः अभावात् वन्यजन्तवः दुःखिताः अभवन्। एकदा वर्षायाः अभावात्, एक बार वर्षा के अभाव में, बारिश के अभाव में, अभावात अर्थात अभाव में, वन्य जंतवः वन्य जीव, जंगली जीव, दुखिताः अभवन्, दुखी हो गए। एक बार वर्षा नहीं होने के कारण पानी के अभाव में वन्य जीव जो है वो दुखी हो गए थे। एक गज समूह स्वयूथपतिम् अवदत्। एक हाथियों का झुंड, गज समूह अर्थात हाथियों का झुंड जो है
स्वयूतपतिम अवदत्, वह अपने यूतपति अर्थात जो हाथियों का जो झुंड है, जो हाथियों का जो समूह है, उस समूह के आधिपत्य अर्थात उनका जो सरदार है, उनका जो लीडर है, उनसे कहा। अवदत् अर्थात बोले, उनको कहा। क्या कहा वो आगे दिया गया है। स्वामी जलस्य अभावात् वयम जीवितुम न समर्थः स्म। हे स्वामी, हे नाथ, जलस्य अभावात् पानी के अभाव में, जलस्य अभावात् अर्थात पानी के अभाव में, वयम जीवितुम न समर्था स्म, हम सब, यहाँ पर देखिए वयम शब्द आया है, हम सब, उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन वयम, हम सभी जीवितुम न समर्था स्म, हम सभी जीवित नहीं रहेंगे इस पानी के अभाव में। भवान शीघ्रम कोपि उपाय करोतु, इसलिए भवान आप, शीघ्रम बहुत ही जल्दी, कोपि कोई भी, उपाय करो तुम, कोई एक उपाय करो। जल के अभाव में हम सब जीवित नहीं रहेंगे, अतः आप क्या करो, कोई एक उपाय करो, कोई उपाय करो जिससे कि हम सभी बच सके, ऐसा आप कोई उपाय करो। यूतपति ही विचिन्त्य अवदत्, यूतपति उनके हाथियों के झुंड का जो सरदार हैं, जो यूतपति है, वो विचार करके, अवदत् विचिन्त्य अर्थात विचार करके, अवदत् बोला, विचार करके बोला। अब क्या बोला वो आगे दिया गया है। यूयम चिंताम मा कुरु, तुम सब चिंता मत करो। यूयम चिंताम मा कुरु, तुम सब चिंता मत करो। वने जल पूर्णम तड़ागम अन्विष्यामि, तुम सब चिंता मत करो। वने जल पूर्णम, जंगल के अंदर जल पूर्णम तड़ागम अर्थात एक ऐसा तालाब जो जल से भरा हुआ है। अन्विष्यामि में खोज निकालूंगा, अन्विष्यामि फ्यूचर टेंस, खोज निकालूंगा, अन्विष्यामि खोज करूंगा मैं। भविष्यत काल फ्यूचर टेंस, जल से भरा हुआ तालाब में ढूंढ निकालूंगा, आप चिंता मत करो। देखिए यहाँ पर शब्द आया है अन्विष्यामि। अब देखिए यहाँ पर फ्यूचर टेंस है, इसके अंदर भविष्यत काल है, और भविष्यत काल को हम संस्कृत में कहते हैं लिट लकार। और लिट लकार की क्या पहचान है? शति शत शंति शशि शत शत श्यामी श्यावह श्याम। उत्तम पुरुष एक वचन के अंदर ये शब्द आया है अन्विष्यामि, क्योंकि हाथियों का जो सरदार है वो खुद अपने लिए कह रहा है, इसलिए यहाँ पर उत्तम पुरुष, जो हम अपने लिए खुद के लिए कोई शब्द यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो उत्तम पुरुष में लेते हैं उसे, और इसलिए यहाँ पर उत्तम पुरुष आएगा। और चूंकि वो खुद अकेले के लिए बात कर रहा है, इसलिए एक वचन आया है, अतः उत्तम पुरुष एक वचन में शब्द हैं। तो हाथियों का जो सरदार है, जो उनका यूथपति है, उस हाथियों का जो झुंड है जिसको चलाने वाला है, वो हाथियों का सरदार, वो यूथपति क्या कहता है, आप सभी चिंता मत करिए, चिंता छोड़ दीजिए। मैं क्या करूँगा, इस जंगल के अंदर पानी से भरा हुआ एक तालाब ढूंढ निकालूंगा, अन्वेषण कर लूँगा, खोज लूँगा। यहाँ पर देखिए मूल शब्द अन्वेषामि के अंदर अन्वेषण अर्थात खोज करना, ओके। और श्याम इसलिए लगा है कि यहाँ पर भविष्यत काल की बात की जा रही है, लिट लकार की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर अन्विष्यामि शब्द है। मैं यहाँ पर इस शब्द पर इसलिए जोर दे रहा हूँ कि ये लिट लकार
एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं यहाँ पर बार बार इस शब्द पर जोर दे रहा हूँ। तो आपको ये लिटिल कार ध्यान में रखना है। अब इस कहानी का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।